क्लासेस को कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। और हम यूज डॉट ऑर्डर करके हम क्लासेस को ऐड करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द विजुअल ऑर्डर। इसलिए कि विजुअल ऑर्डर को हम कंट्रोल करने के लिए डॉट ऑर्डर क्लास यूज करते हैं, राइट। these classes are responsive, so you can set the order by breakpoints. Examples: order -1 dot order -md माइनस मतलब -2। ओके, एग्जाम्पल हम इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ब्रेक पॉइंट्स के थ्रू हम अपने ऑर्डर यूज कर सकते हैं। इंक्लूड सपोर्ट फॉर 1 through 5 अक्रॉस ऑल 6 ग्रिड टायर। जो हम स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मतलब मीडियम डिवाइस, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये जो डिवाइसेस है, जो ग्रिड पॉइंट्स हम यूज करते हैं, उस ब्रेक पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं ऑर्डर विजुअल कंटेंट को। तो ये फर्स्ट इन डॉम नो ऑर्डर अप्लाइड, थर्ड इन डॉम विथ एन ऑर्डर ऑफ 1, सेकंड इन डॉम विथ एन लार्जर एन ऑर्डर। मतलब ये हम डॉम में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ओके, तो यहां पे देखो कॉलम ऑर्डर -5 ऑर्डर -1। ओके, ये हो गया 6। तो ये एग्जांपल कंटेनर के अंदर रो। ओके, तो फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद सेकंड कॉलम में ऑर्डर 5 लिया और थर्ड कॉलम में हमने ऑर्डर माइनस मतलब -1 लिया। ठीक है, देर आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिव ऑर्डर फर्स्ट एंड ऑर्डर लास्ट। ये दो टाइप के और रेस्पॉन्सिव क्लासेस है। दैट चेंजेस द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट बाय अप्लाइंग ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 6। ये अप्लाई करने के बाद ऑर्डर 1 और ऑर्डर 6 अप्लाई होगा रेस्पेक्टिवली। दीज क्लासेस कैन ऑल्सो बी इंटरमिक्स्ड विथ द नंबर्ड ऑर्डर क्लासेस एज नीडेड। ओके, तो हम लास्ट प्रीवियस जो एग्जांपल देखे थे, जहां पर हम ऑर्डर लास्ट करके यूज करेंगे ऑर्डर फर्स्ट। ओके, इन बिटवीन कॉलम ऑर्डर लास्ट एंड ऑर्डर अनऑर्डर लास्ट। थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फर्स्ट से लास्ट और लास्ट से फर्स्ट। नेक्स्ट, ऑफसेटिंग कॉलम्स। यू कैन ऑफसेट ग्रिड कॉलम्स इनटू 2 ways or responsive offset grid classes and our margin utility। हम offset यूज करके अपने ग्रिड कॉलम्स को हम सेट कर सकते हैं और एल्स हम मार्जिन यूटिलिटीज यूज करके हम यूज कर सकते हैं। ग्रिड क्लासेस आर साइज टू मैच कॉलम्स व्हाइल मार्जिन्स आर मोर यूजफुल फॉर क्विक लेआउट। मतलब जब हम ग्रिड क्लासेस को यूज करते हैं रिसाइज करने के लिए, उसके साथ कॉलम को मैच करते उसके मार्जिन के साथ, और उसका जो लेआउट है वो हम क्विकली यूज करने के लिए हम उसको लेआउट को यूज करते हैं। वेयर द विड्थ ऑफ द ऑफसेट इज वेरिएबल। मतलब जब उसका विड्थ जो रहता है ना, उसका वेरिएबल मतलब अप एंड डाउन, मतलब हम जब एडजस्ट करते हैं अपने वेरिएबल के अकॉर्डिंग, जो विड्थ है उसका ऑफसेट में लेआउट के अंदर फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट, ऑफसेट क्लासेस। मूव कॉलम्स टू द राइट यूजिंग ऑफसेट मीडियम डिवाइस एस्टिक क्लासेस। दीज क्लासेस इंक्रीजेस द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द कॉलम। जब ऑफसेट मीडियम डिवाइस के लिए हैशटैग मार्क यूज करते हैं तो उसका लेफ्ट साइड से मार्जिन जो है वो इंक्रीज होता है कॉलम बाय हैशटैग कॉलम। जब हैशटैग कॉलम यूज करते तो फॉर एग्जांपल के लिए डॉट ऑफसेट मीडियम डिवाइस 4 को यूज करते हम मूव। नेक्स्ट, डॉट कॉल मीडियम डिवाइस 4 ओवर 4 कॉलम। ये दोनों 4 कॉलम्स के लिए यूज होता है, ऑफसेट मीडियम डिवाइस 4 एंड कॉलम मीडियम डिवाइस 4। ओके, अब यहां देखो, ये कॉलम मीडियम डिवाइस 4 एंड डॉट कॉल मीडियम डिवाइस 4, ऑफसेट मीडियम डिवाइस 4। ओके, नेक्स्ट अगेन कॉलम मीडियम डिवाइस 3, ऑफसेट मीडियम डिवाइस 3 एंड कॉलम मीडियम डिवाइस 3, ऑफसेट मीडियम डिवाइस 3। एंड यहाँ पर कॉलम मीडियम डिवाइस 6, ऑफसेट मीडियम डिवाइस 3। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ऑफसेट को मीडियम डिवाइस के साथ। ये एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हो, राइट। तो अभी मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे देता हूं, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। सिमिलरली सारे एग्जाम्पल्स एक जैसे ही रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, उसके अंदर हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है। ओके, इन एडिशन टू कॉलम क्लियरिंग एट रेस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट, यू मे नीड टू रीसेट ऑफसेट
अगर आपको एडिशन एक्स्ट्रा का आपको ऐड करना होगा कॉलम के अंदर, रिस्पॉन्स इन ब्रेक पॉइंट्स के अंदर, तो आपको रीसेट करना होगा ऑफसेट को, राइट। तो यहाँ पे कॉलम स्मॉल डिवाइस 5, कॉलम एमडी 6, कॉल एसएम 5, ऑफसेट एसएम 2, कॉल एमडी 6, ऑफसेट मीडियम डिवाइस 0। ओके, तो रीसेट किया 0, कॉल एसएम 6, कॉल एमडी 5, कॉल लार्ज 6, यहाँ पे कॉल एसएम 6, कॉल एमडी 5, ऑफसेट एमडी 2, कॉल एलजी 6, ऑफसेट एलजी 0। मतलब हम ऑफसेट को रीसेट करने के लिए हम ऑफसेट 0 कर दिया, राइट। वही एग्जांपल यहां पर लिया हुआ है, सेम अगेन ऊपर जो हमने शो किया है, इस तरीके से अगर हम यूज करना होगा तब हम इस एग्जांपल को यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, मार्जिन यूटिलिटीज। मार्जिन यूटिलिटीज में हम क्या करते हैं, ऑटो मार्जिन यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। With the mode flex box in V4, you can use margin utilities like .me auto to force sibling columns away from one another. Okay, margin n, अभी यहाँ पर जो ME, ओके, ME बोले तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा किसी को भी, मतलब मना, अगर आपको मार्जिन एंड यूज करना होगा ME यूज कर सकते हैं, मार्जिन एंड, मार्जिन टॉप MT, मार्जिन बॉटम MB, ओके, मार्जिन स्टार्ट MS, ओके, MS, ME, MT एंड MB, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट है। लेफ्ट के लिए हम यूज करते हैं MS, मार्जिन स्टार्ट MS, और राइट के लिए यूज करते हैं ME, मतलब मार्जिन एंड, और हम टॉप के लिए यूज करते हैं मार्जिन T, मार्जिन टॉप MT, मार्जिन बॉटम MB, ओके। तो ये ME, MS, MB, MT, ये अगर जब आपको मार्जिन यूटिलिटीज, अगर कुछ मार्जिन को आप यूज करना होगा तो आप ये यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, MS से मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन एंड, यहाँ पर कॉलम ऑटो MS, ओके, मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन स्टार्ट। ओके, MS मार्जिन स्टार्ट ऑटो एंड मार्जिन स्टार्ट मीडियम डिवाइस पे ऑटो, MS मार्जिन स्टार्ट मीडियम डिवाइस ऑटो, यहाँ पर ME ऑटो, मार्जिन एंड, मार्जिन एंड बोले तो जो एंड पे जो रहता है ना लास्ट में, वो एंड पे अप्लाई होता है, ओके, कॉलम ऑटो। नेक्स्ट, स्टैंड अलोन कॉलम क्लासेस, ओके, तो ये क्या है, डॉट कॉल हाइफन हैशटैग क्लासेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड आउटसाइड ए रो। जब कॉलम के साथ हम हैशटैग यूज करते हैं तो वो आउटसाइड के रो के आउटसाइड में हम उसको यूज करते हैं क्लासेस लगाते हैं। टू गिव एन एलिमेंट स्पेसिफिक विड्थ, जब आप एक स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर आपको एक विड्थ को अप्लाई करना होगा तो आप रो के आउटसाइड में कॉल हाइफन हैशटैग यूज करके यूज कर सकते हो, ओके। व्हेनेवर कॉलम क्लासेस आर यूज्ड ए नॉन डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ ए रो, द पैडिंग आर ओमिटेड। जब आप कॉलम के आउटसाइड जब यूज करते हो डायरेक्टली, एक चिल्ड्रन करके कंसिडर करेगा रो के साथ, ओके, और पैडिंग आर ओमिटेड, मतलब पैडिंग उसके साथ ओमिट हो जाएगा। अभी ये फर्स्ट में कॉल बिग, बीजी लाइट P3 बॉर्डर, ओके। अभी ये एग्जांपल, दो लाइन का ही एग्जांपल है लेकिन इसमें ओके, देखो यहाँ पे डिव क्लास कॉलम 3, कॉल 3 बीजी लाइट, ओके,
बैकग्राउंड, बीजी मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड हम लाइट लेंगे, और P3 पैडिंग 3 बॉर्डर। ओके, हम पहले स्टाइल में यूज करते थे। यहाँ पे आप एक ही क्लास के अंदर, यहाँ पर जो क्लास लिया है हमने, इस क्लास के अंदर डबल कोट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। इसके अंदर ये देखो, ये क्लास अप्लाई हो रहा है कॉलम 3, उसके बाद दूसरा बीजी बैकग्राउंड कलर लाइट। ओके, P3 यहाँ पर है ना पैडिंग अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट बॉर्डर। ओके, ये सब सारी चीजें हम एक साथ यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कॉल 3 विड्थ कितना है 25%, ये 100% का 25%, और ये कॉलम SM9 विड्थ कितना है 75%, अबो SM ब्रेक पॉइंट। जब ब्रेक पॉइंट स्मॉल डिवाइस के ऊपर जब लेके जाएगा तो ये 75% पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर में लाइट लिया है ना, अगर हम इसको लाइट और डार्क दो टाइप में हम दे सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, the classes can be used together with utilities to create responsive floated images. Make sure to wrap the content in a clear fix. आपको clear fix आपको पता होगा, हमने HTML में यूज किया था ये क्लास, clear fix नाम का क्लास। जैसे कि एक कंटेंट के साथ हम जब इमेज को यूज करते हैं, तो जब हम क्लियर फिक्स प्रॉपर्टी जब यूज करते हैं तो वो क्या होता है, रैप हो जाता है। रैप मतलब पूरा कंटेंट के साथ इमेज अप्रोप्रिएट एक बॉक्स जैसा दिखता है, और वो फ्लोटिंग क्या देता है, लेफ्ट या तो फ्लोटिंग राइट में अप्लाई होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिए थे HTML के अंदर, हमने एक एग्जांपल भी लिया था, या CSS के अंदर भी हमने देखा था एग्जांपल। क्लियर फिक्स प्रॉपर्टी यूज करके हमने इमेज को हम कंटेंट के साथ फिक्स किया था और प्रॉपर रैप किया था। अब यहाँ पे देखो, ये कंटेंट है, ओके, ये इमेज है, और कंटेंट के साथ इमेज समटाइम होता है ना, हमारे वेबसाइट के अंदर हम अपना पेज में हम लेना चाहते हैं, तो इस तरीके का अगर हमें कुछ पेज है, ये पेज यहाँ से लेकर यहाँ तक थे, और उसके अंदर ये एक इमेज भी हमें ऐड करना है, तो इसको क्लियर फिक्स प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, कंटेंट विथ इमेज। हम है ना एक एग्जांपल लेते, इमेज क्या, पाइनएप्पल का एक इमेज था, राइट, तो उसको हम फ्लोट क्लियर फिक्स प्रॉपर्टी यूज करके हम फ्लोटिंग लेफ्ट या फ्लोटिंग राइट में हमने अप्लाई करके देखा था विथ कंटेंट के साथ। जब क्लियर फिक्स यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, इमेज है ना आउटसाइड नहीं जाता है, कंटेंट भी आउटसाइड नहीं जाता, वो सिर्फ एक प्रॉपर एक फ्लेक्स बॉक्स जैसा एक बॉक्स में दिखता है दोनों कंटेंट के साथ। ओके, ये देखो क्लियर फिक्स, ये प्रॉपर्टी जब हम यूज करते हैं, यहाँ पे डिव लिया, डिव के अंदर क्लास को क्लियर फिक्स प्रॉपर्टी यूज करके हमने अगेन इमेज लिया, सोर्स क्लास। अभी इमेज सोर्स के लिए यहाँ पर हमने कोई इमेज लिया नहीं, राइट, इमेज हम ले सकते हैं, लेकिन पहले हम इस क्लास के अंदर देखो कॉलम MD6 फ्लोट मीडियम डिवाइस एंड, फ्लोट कहां पर है, एंड कर दिया हमने, फ्लोटिंग पॉइंट मीडियम डिवाइस को एंड कर दिया, और MB यहाँ देखो MB3 बोले तो मार्जिन बॉटम, और अगर हम मार्जिन और पैडिंग हम एक ही क्लास के अंदर लगा सकते हैं। अगर हमें मार्जिन लगाना है तो हम M से स्टार्ट करते हैं, और पैडिंग लगाना है तो हम P करके स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें मार्जिन बॉटम से कितना है 3, और मार्जिन स्टार्ट मीडियम डिवाइस पे 3 अल्ट। ओके, ये क्लास ही इंपॉर्टेंट है। हम बूटस्ट्रैप में सिंपल है कि एक ही क्लास लेते हैं, और एक ही क्लास के अंदर हम बहुत सारे
प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करते उसी के अंदर, और हम सीएसएस के अंदर ऐसे नहीं करते थे। हम सीएसएस के अंदर कैसे करते थे, हर एक के लिए हम अलग अलग सा बनाते थे, हम लोग प्रॉपर्टी एलिमेंट हम यूज करते थे अलग अलग। लेकिन हम एक ही क्लास के अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट एंड प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने इमेज लिया नहीं है, राइट, तो इमेज सोर्स हम ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए कोई भी एक इमेज आप ऐड कर लो, ठीक। ओके, इमेज तो अप्लाई हो गया। अगर इमेज का हाइट विड्थ बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, ओके, रिसाइज करके। नेक्स्ट, ये एक सैंपल है, आप इमेज को इस तरीके से यूज कर सकते हो। इमेज यहाँ पर हमारा कैसा हुआ, इमेज पूरा बड़ा आ गया, इसलिए ये कंटेंट रिप्लेस होकर इधर आ गया लेफ्ट में, और इमेज पूरा टॉप टू बॉटम बड़ा दिख रहा है अपना आउटपुट में, ये देखो, राइट। अगर इमेज अगर छोटा लेंगे तो इमेज ये कंटेंट इस साइड में आ जाएगा, इमेज ऊपर रहेगा। लेकिन ये क्लियर फिक्स है, जैसे कि कंटेंट के साथ दोनों हम प्रॉपरली ऐड किया है क्लियर फिक्स प्रॉपर्टी यूज करके। नेक्स्ट है गटर्स, ओके। गटर्स आर द पैडिंग बिटवीन योर कॉलम्स यूज्ड टू रेस्पॉन्सिवली स्पेस एंड अलाइन कंटेंट इन द बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। क्या होता है पैडिंग के अंदर, पैडिंग बिटवीन योर कॉलम्स, पैडिंग और कॉलम्स के अंदर जो रेस्पॉन्सिवनेस स्पेस रहता है, जो अलाइन हम करते कंटेंट के साथ, वो ग्रिड सिस्टम बोलते हैं उसको बूटस्ट्रैप के अंदर। तो ये गटर्स वहां पर हमें हेल्प होता है, जो स्पेस जो अलाइनमेंट करने में हमें हेल्प होता है रेस्पॉन्सिवनेस के लिए, वहां पर ये हेल्प होता है। हाउ दे वर्क, कैसे ये यूज होता है। गटर्स आर द गैप्स बिटवीन कॉलम कंटेंट क्रिएटेड बाय हॉरिजॉन्टल पैडिंग। जब हम हॉरिजॉन्टल पैडिंग को हम जब यूज करते हैं, जो गैप रहता है ना, वो गटर्स आर द गैप बिटवीन कॉलम एंड कंटेंट। एक कॉलम के अंदर कंटेंट रहता है, कॉलम के आसपास में कंटेंट रहता है, उसके अंदर जो गैप रहता है हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टल गैप को ये कवर करता है, ओके। बी सेट पैडिंग राइट एंड पैडिंग लेफ्ट। अगर हम पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट जब हम सेट करते हैं ऑन ईच कॉलम, हर एक कॉलम के लिए, एंड यूज नेगेटिव मार्जिन टू ऑफसेट दैट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ईच रो एंड अलाइन कंटेंट। जब हम मार्जिन को ऑफसेट करके हम उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट, हर एक रो को, ईच रो को हम अलाइन करते हैं कंटेंट के साथ, ओके। नेक्स्ट, गटर स्टार्ट एट 1.5 REM अप्रोक्सीमेटली, मतलब हम ये REM मतलब 24 पिक्सल, अप्रोक्सीमेटली हम 24 पिक्सल कंसिडर करते हैं। 1.5 REM बोलते 24 पिक्सल वाइड, ओके। दिस अलाउज अस टू मैच अवर ग्रिड टू द पैडिंग एंड मार्जिन स्पेसर स्केल। जब हम ये गटर्स हम यूज करते हैं 1.5 REM रैम करके, जब हम वो यूज करेंगे तो 24 पिक्सल अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं वाइड यूज करने के लिए, और पैडिंग एंड मार्जिन को स्पेस के स्केल ले, हम स्केल से हम अप्रोक्सीमेटली हम उसको स्केल कर लेते हैं, राइट। गटर्स कैन बी रेस्पॉन्सिवली बी एडजस्टेड। गटर्स क्या करता है, रेस्पॉन्सिवली एडजस्ट कर लेता है ब्रेक पॉइंट्स के स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। अभी हॉरिजेंटल गटर, ओके, .gx। अब ये दो कंटेंट लिया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर एक कंटेंट है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, इनके बीच में जो गैप है, राइट, इसको कवर करता है गटर। ये गटर क्या करता है, दोनों के बीच के, ओके, दोनों के बीच के जो गैप है, जो हॉरिजेंटली जो गैप रहता है, उसको कवर करता है। .gx, gx बोले तो गटर, x बोले तो x एक्सिस एंड y एक्सिस, हम यूज करते हैं ना x एक्सिस एंड y एक्सिस, ओके। वो क्लास यूज करके कैन बी यूज टू कंट्रोल द हॉरिजेंटल गटर विड्थ। जब हम गटर x करके जब यूज करते हैं x एक्सिस में, उसके हॉरिजेंटली हम उसको विड्थ को हम कंट्रोल करते हैं। देन द कंटेनर और द कंटेनर फ्लूइड पेरेंट may need to be adjusted if larger gutters are used to avoid unwanted overflow, okay। जब हम डॉट कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड, अब हम तो ये दो लेते ही है, जब अपने पेज के अंदर हम कंटेनर या फिर कंटेनर फ्लूइड यूज करते हैं विड्थ को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम उसको एडजस्ट करते कैसे, लार्जर गटर्स आर यूज टू अवॉइड अनवांटेड ओवरफ्लो। वो क्या होता है, जो अननेसेसरी जो
ओवरफ्लो होता है ना, जो अपना लार्ज विड्थ, उसको गटर्स कवर कर लेता है यूजिंग ए मैचिंग पैडिंग यूटिलिटी। अब जब हम मैचिंग पैडिंग को यूटिलिटी के तरीके से यूज करके उसको ओवरफ्लो से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी हैव इंक्रीज्ड द पैडिंग विथ डॉट पिक्सल -4। ओके, पिक्सल यहां पे कंटेनर px, ओके, पैडिंग x एक्सिस 4 एंड रो gx, गटर x-5। ओके, जहां जहां हमें गैप चाहिए, ओके, कितना गैप चाहिए वो इस तरीके से हम यूज करते हैं, गटर के जरिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, कंटेनर भी ऐड किया, उसके अंदर पैडिंग x4 एंड गटर x-5, पैडिंग 3, बॉर्डर बीजी लाइट। ओके, ये कंटेनर का विड्थ यहाँ पर रखा हुआ, कंटेनर स्टार्ट हुआ हमारा यहाँ से, एंड यहाँ पर हुआ। ओके, इन दोनों के बीच में गैप कितना चाहिए, गटर का पिक्सल 4, राइट। तो हम लास्ट 5 तक हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 हम 5 तक ही दे सकते हैं। ओके, अभी ये x एक्सिस 5, अगर मैं यहाँ पर 1 देता हूं, अभी इन दोनों के बीच में देखो। ओके, गटर जब हम यूज करते हैं तो गैप को एडजस्ट करने के लिए या गैप को कंट्रोल करने के लिए, और ऊपर से अभी हम यहाँ पे देखो ये क्या है दिया है हमने, पैडिंग 3, बॉर्डर बीजी लाइट। किसके लिए दिया हम, कस्टम कॉलम पैडिंग। अब इस डिव को हमने पैडिंग लगाया, कितना पैडिंग लगाया, पैडिंग 3। यहाँ पे देखो पैडिंग 3, यहाँ से पैडिंग 3। पैडिंग लगाना तो आपको सब लोगों को आता है, लेकिन यहाँ पर हम पैडिंग कैसे लगाते, P-3। अब हम यहाँ पर है ना, बूटस्ट्रैप में एक वॉल्यूम है, जैसे कि हम पैडिंग कैसे कर सकते हैं एडजस्टमेंट, चाहे हम 1 से लेकर स्केल है उसका 1 2 3 4 5 लास्ट, हम यहाँ तक ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। यहाँ पर पैडिंग मार्जिन भी वैसे ही कर सकते हैं, पैडिंग भी वैसे ही कर सकते हैं, 1 to 5 ये रेंज में हम कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ देखो मैंने पैडिंग को 5 दिया, राइट, तो पैडिंग 5 अप्लाई हो गया यहाँ से। इसको देखो, ये पैडिंग हमने सेकेंड ड्यू है हमारा, ये सेकेंड ड्यू को हमने पैडिंग 3 ही रखा हुआ है, और ये गटर को हमने 1 रखा है, तो मैं अभी गटर को 5 कर देता हूँ। ओके, आप चाहे तो आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते यहाँ, ठीक है, नहीं होगा अप्लाई, राइट। लास्ट 5 तक ही अप्लाई होगा। ओके, ये 5 तक। इस तरीके से आप गटर को एडजस्ट करना होगा, तो आपको गटर यूज करना पड़ेगा। अगर कभी कभी कॉलम्स रहते हैं, कॉलम के इन बिटवीन आपको गैप चाहिए, मतलब गैप चाहिए, कितना गैप चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम्स क्या होता है, आपको बटन चूज करना होता है, बूटस्ट्रैप के अंदर आप बटन चूज करते हैं। अगर 2 बटन को अल्टरनेटिव लो, एक के पास में एक बाजू बाजू में भी यूज करना है, लेकिन उसके बीच में गैप भी चाहिए, तब है ना गटर आपको हेल्प करता है उन दोनों के बीच में गैप कितना चाहिए। ओके, अभी ये हो गया। अभी मुझे है ना रो के ऊपर, मतलब अभी इसको हमने पैडिंग लगाया, राइट, पैडिंग लगाया, मार्जिन टॉप। अगर मुझे मार्जिन टॉप लगाना है, कितना लगाना है, मैं 5 लगाता हूं इसको ही। अब यहाँ देखो ये क्या हुआ, मार्जिन टॉप एम्प्टी। यहाँ पे देखो मार्जिन 0 है, पूरा ऊपर है ना अप्लाई हो चुका है। अगर मैंने मार्जिन टॉप दिया एम्प्टी, ओके, एम्प्टी 5,
कॉपी, अगर मैं यहाँ पर भी मुझे मार्जिन चाहिए, यहाँ देखो मैंने दोनों को भी दिया MT5 मतलब मार्जिन टॉप, मार्जिन मतलब टॉप। अगर आप MT ऊपर से आपको 5 चाहिए, राइट, तो ऊपर से दोनों का भी 5 अप्लाई हो गया। मतलब कंपेरेटिव अगर HTML CSS को अगर हम करेंगे तो बूटस्ट्रैप थोड़ा सा इजी क्यों लगता है, ताकि हम उसी के अंदर है ना शॉर्टकट से, बहुत सारे शॉर्टकट से, हमें पूरा पैडिंग लिखने की जरूरत नहीं, ओनली P लिख दो, हाइट लिखने की जरूरत नहीं, पूरा हाइट H लिख दो, विड्थ लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट W लिख दो। ओके, तो अगर आपको स्टार्ट लिखना है तो S लिख दो, एंड लिखना है तो E लिख दो। ओके, जस्ट ये छोटे छोटे है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये सारे टेक्स्ट कंफ्यूजन हो गए क्लासेस में कैसे करेंगे, जब रिपीट होते रहेंगे ना, तब ये आपको सभी ध्यान में रहेंगे और आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और इसमें कुछ पर्टिकुलर कलर है, जैसे लाइट, डार्क, प्राइमरी, सेकेंडरी, डेंजर, ये सब जब कलर आप यूज करते हो तो कलर भी अप्लाई हो जाता है, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ BG लाइट है, ये बैकग्राउंड कलर हो गया। अब ये लाइट की जगह पर मैं ओके, इस तरीके से आप कलर्स को आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। सिर्फ आपको कुछ पर्टिकुलर कलर है, जैसे कि लाइट कलर, डार्क कलर, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, वार्निंग कलर, फिर उसके बाद डेंजर कलर, ये आपको कुछ 7-8 कलर से ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो आपका अगर आपको मैनुअल कलर चाहिए तो आपको मैनुअली आपको बूटस्ट्रैप के CSS में आपको उसको कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो वो रूट फाइल से आपको कॉल करना होगा, वो बाद में देखते हैं हम लोग। ओके, तो फिलहाल ये तो बेसिक है, ये सारे कलर, इस बेसिक कलर के थ्रू आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। MT मतलब है ना, आप MT यूज करते हैं, मार्जिन टॉप, पैडिंग अगर टॉप करना है तो पैडिंग टॉप PT यूज कर सकते हो, अगर पैडिंग अगर बॉटम यूज करना है तो PB यूज कर सकते हो। ओके, तो अगर मार्जिन अगर बॉटम यूज करना है तो MB यूज कर सकते हो। सिंपल है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, बस ये ध्यान में रखो। मेन मोस्ट ज्यादा से ज्यादा आपको एक कंटेंट के अंदर क्या यूज होता है, एक तो मार्जिन, तो पैडिंग, एक तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इसको एडजस्ट करना रहता है कोई भी कंटेंट के साथ। और जब आप कॉलम ही यूज कर रहे हो तो उस कॉलम के अंदर कंटेंट को ऐड करना है, तो उस कंटेंट के अंदर के टेक्स्ट को भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, बस उसको भी वही करना है। और कलर यहाँ पर सिंपली है, एक एक कलर है ना, आप याद रखना है उस कलर कॉम्बिनेशन को, जैसे सक्सेस है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, वार्निंग है, ये कलर्स आपको यूज करना है। ओके, ये सक्सेस कलर बोले तो ग्रीन, डेंजर के लिए हम लोग यूज करते हैं रेड के लिए डेंजर, और सेकेंडरी यूज किया था ग्रे के लिए, ऐसे लाइट डार्क ये, और एक आता है वार्निंग। ओके, अगर इस सक्सेस की जगह पर आप वार्निंग यूज करो, ये वार्निंग कलर, बस इसी तरह आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये गटर्स का एग्जाम्पल है, राइट। नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल पैडिंग के साथ, कंटेनर ओवरफ्लो हाइफन हिडन, BG लाइट, बॉर्डर BG लाइट, सिमिलर है, ओवरफ्लो को हाइड करना होगा। अगर समटाइम्स कुछ कंटेनर के अंदर है ना, कुछ ओवरफ्लो आपको हाइडन करना, मतलब हिडन करना रहता है, तब आप ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्टिकल गटर, अभी आपने हॉरिजेंटली आपने गटर्स को फिक्स किया, तो सिमिलरली उसी की जैसा आपको
अभी देखो एक्स एक्सिस में आपने यूज किया था, राइट? प्रीवियस में क्या किया था? एक्स एक्सिस। यहाँ देखो ये डॉट जी एक्स, राइट? ये हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल कैसे? लेफ्ट से राइट एक्स एक्सिस यूज होता है और टॉप से बॉटम वाई एक्सिस यूज होता है। तो वाई एक्सिस मतलब टॉप से बॉटम वाई एक्सिस यूज होता है, इसलिए डॉट जी वाई, गटर वाई एक्सिस। ये क्लास यूज करके आप वाई एक्सिस को एडजस्ट कर सकते हो, एक्स वाई। अभी देखो ये हॉरिजेंटली प्लस ये ऊपर से नीचे, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर से। ओके, ओके। अभी गटर वर्टिकल, यहाँ पर हॉरिजेंटल। ओके, यहाँ दोनों तरफ से अप्लाई हुआ है, राइट? तो अभी हमें इसमें और भी अगर इसको मॉडिफिकेशन करना है तो हम कर सकते हैं। ओके, ऊपर से हमने एडजस्टमेंट किया। नेक्स्ट जी वाई, ऊपर से 5, कॉलम 6, कॉलम 6, कॉलम 6। ओके, एंड पैडिंग 3, पैडिंग 3। ओके, ये इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो कॉलम को, मार्जिन लगा के। ये वाई एक्सिस, टॉप बॉटम। अभी दोनों भी गटर्स आपको पता चल गए, एक्स एक्सिस में कैसे यूज करना है, वाई एक्सिस में कैसे यूज करना है, और कलर कॉम्बिनेशन को कैसे आप ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर भी आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह अगर आपको टेक्स्ट कलर भी यूज करना है तो आप टेक्स्ट कलर भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ही शॉर्टकट में। ओके, नेक्स्ट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल गटर। ओके, तो आप हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल गटर्स को आप इस तरीके से, अब जैसे अभी हमें ये एग्जांपल यूज किया है ना, इसी को हम यूज कर सकते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल गटर्स को। कंटेनर, ये देखो गैप 2, कितना गैप चाहिए? जस्ट आप गटर को आप यूज करो। ओके, कंटेनर, ये कंटेनर, राइट, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट रो G2, G2 मतलब है ना, ये जो गैप है ना, एक दोनों के बीच में कितना गैप चाहिए? 2। ओके, तो यहां पर है ना, अभी मैं जस्ट G2, यहाँ कितना है देखो, G-2 रो में। अभी देखो रो G5, अभी हमारा गैप कितना होगा? G5, यहां से भी 5, यहां से भी 5, यहां से भी 5। अब हम 5 गैप दिया, तो हमें 2 का देना है, तो 2 भी दे सकते हो। तो ये 2 का गैप कितना चाहिए गटर में? गटर गैप कितना चाहिए? 2। तो अगर आपको 2 चाहिए तो आप 2 के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। अगर मुझे 3 चाहिए तो 3। समटाइम्स ऐसे कंटेंट आपको जब यूज करना होगा ना, तब है ना आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे कैसे गैप देना चाहिए। अभी आपको ध्यान में रहेगा कि चलो जी मतलब गटर यूज करके हम गैप दे सकते, गैप -1 2 3 4 5 तक, 5 रेंज तक आप उसको वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ओके, तो गैप कितना चाहिए वो भी कर सकते हो। मार्जिन बॉटम, फिर पैडिंग बॉटम, ये सब आप यूज कर सकते हो। मार्जिन
और tidy। नेक्स्ट, रो कॉलम्स एंड गटर्स। रो कॉलम के साथ गटर्स कैसे यूज करते हैं? ओके, गटर क्लासेस कैन आल्सो बी एडेड टू रो कॉलम। रो कॉलम के अंदर हम गटर्स को ऐड करते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स वी यूज रिस्पॉन्स टू रो कॉलम्स एंड रिस्पॉन्स टू गटर क्लासेस। अभी देखो यहाँ पर रो कॉलम इस तरीके से अभी हम कॉलम को हम ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 3 4 5 5 इंटू 5 मतलब है ना, अभी यहाँ पे देखो ये कॉलम्स आ गए, उसके अंदर गैप उन्होंने दे दिया, रो कॉलम। अब इनके जो मार्जिन है, मार्जिन को उन्होंने सेट नहीं किया, तो मार्जिन यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे देखो मार्जिन को अगर हम कॉपी कंटेनर में अगर लगा सकते हैं, ओके, अगर हमें होल कंटेनर को ही अगर अप्लाई करना है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो इन सारों को अगर हम empty 5 अगर लगाते बैठे रहेंगे तो अपना टाइम भी वेस्ट होगा। ओके, यहाँ पर सारे को अगर हमें लगाना है तो वो प्रॉब्लम होता है, राइट। तो अगर हमें पूरे कंटेंट को ही अगर ऐड करना है तो हमें क्या करना होगा, कंटेनर के अंदर ही अप्लाई करना है, राइट। ये हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि अगर मुझे पूरा कंटेनर के अंदर के पूरे कंटेंट को हमें मार्जिन टॉप 5 लगाना है तो हम एक एक का क्यों लगाना है, सारे जगह पर तो अप्लाई होना है। तो उसके ये कंटेनर कॉमन है, ये सारे कंटेंट के लिए कंटेनर कॉमन है, तो इसलिए empty 5, तो ये पूरा कंटेंट को empty 5 मार्जिन टॉप लग गया। वैसे ही यहाँ पर भी empty 5 लग गया, राइट। यहाँ पे देखो हम यहाँ पर क्या किए थे लास्ट एग्जाम्पल में, इंडिविजुअल यहाँ पर empty 5 ऐसे देते रहे, वो ऐसा भी अप्लाई होता है। लेकिन अगर आपको मैन्युअली नीड है तो समटाइम्स एक ही जगह पर एक ही ड्यू को लग रहा होगा, तो आप पर्टिकुलर एक ड्यू के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप सारे कंटेंट एक जैसे ही है और उनको सबको अगर मार्जिन लगाना है तो आप कंटेनर को ही मार्जिन लगा दो, तो डायरेक्टली कंटेनर empty 5 कर दिया कंटेनर को। ओके, और ये ध्यान में रखो, एक बार अगर हम ड्यू में कंटेनर हम लेते हैं तो हम सिर्फ एक कंटेनर यूज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको 2 कंटेनर लेके दिखा रहा हूं, लेकिन कोई भी पेज आप यूज करोगे तो 2 कंटेनर नहीं रहेगा। एक बार ध्यान में रख लो, कंटेनर सिर्फ एक ही पेज के अंदर सिर्फ एक कंटेनर रहेगा, राइट। तो अगर अगेन आप दूसरे पेज, आप नया पेज क्रिएट कर रहे हो टोटल, जैसे index.html है वैसे और कोई पेज नया पेज क्रिएट कर रहे हो तो वहां पर न्यू कंटेनर यूज होगा। ओके, उस कंटेनर के अंदर ही आपको ये सारा कंटेंट आएगा। अभी देखो मैंने यहाँ पर 2 कंटेनर लिया है, यहाँ पर एक कंटेनर है, अगेन यहाँ पर मैंने अगेन सेकंड कंटेनर लिया है। ये रूल्स के हिसाब से ये कंटेनर लेना नहीं। अगर मुझे कंटेंट को ही लेना होगा तो मैं सिर्फ ये कंटेंट को ले सकता हूं, राइट। कंटेनर को लेना ही नहीं है मुझे, मैं इस तरीके से ले सकता हूं, लेकिन ये कंटेनर मुझे लेना नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाया कि हम ले सकते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट हम ये भी दे सकते हैं। ओके, अब मैं दोनों को देखो, अभी यहाँ पे फिर से empty 5 अप्लाई नहीं हुआ। अब हम कहां पर empty 5 देना है? ओके, यहाँ पे जो मैंने empty 5 दिया था वो ऊपर अप्लाई हुआ, राइट। तो नीचे के रो में मुझे अप्लाई करना है। ओके, यहां से लेकर ये कहां तक ये कवर कर रहा है, यहां तक पूरा कवर इनका एक ही ड्यू कौन सा है, मेन ड्यू, ये ड्यू है, तो मैं इस ड्यू को ही दे देता हूं। ओके, empty 5 हो गया अप्लाई, empty 5 ऊपर से, राइट। बूटस्ट्रैप में ये एक एडवांटेज है, जो भी आप कंटेंट यूज करते हो बहुत इजी लगता है, और एक ही इसके क्लासेस के अंदर आप अगेन रिपीटेटिव क्लास यूज कर सकते हो।
यहाँ देखो रो कॉल्स 2, रो कॉल्स लार्ज 5, G2, गैप 2, G अगेन लार्ज 3, empty 5। ओके, अगर आपको सिर्फ कॉलम को ही देना है empty 5 तो आप कॉलम को भी दे सकते यहाँ पे, राइट। ठीक है, इस तरीके से हम गटर्स को यूज करते हैं और कॉलम्स को हम यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट नो गटर्स, नेक्स्ट नो गटर्स प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। ओके, द गटर्स बिटवीन कॉलम्स इन अवर प्री डिफाइंड ग्रिड क्लासेस, जब हम कोई पहले से ही जो क्लासेस, जो प्री डिफाइंड जो क्लासेस रहते हैं उस कॉलम्स के लिए हम यूज करते हैं गटर्स उसके टाइम। एंड क्लासेस कैन बी रिमूव्ड विथ G मतलब गटर्स -0। जब आपको G-0 जब यूज करोगे, गटर्स -0 मीन्स नो गटर्स। दिस रिमूव्स द नेगेटिव मार्जिन फ्रॉम द रो। जब मार्जिन के अंदर आपको नेगेटिव मार्जिन को रिमूव करना होगा तो आप गटर्स -0 यूज कर सकते हो। एंड द हॉरिजॉन्टल पैडिंग फ्रॉम ऑल इमीडिएट चिल्ड्रन कॉलम, जब आप सारे हॉरिजॉन्टल की पैडिंग जो है इमीडिएट निकल जाएगा चिल्ड्रन कॉलम के अंदर। नीड एन एज टू एज डिजाइन, ड्रॉप द पेरेंट डॉट कंटेनर और डॉट कंटेनर फ्लूइड। ओके, एक एज से दूसरा एज तक डिजाइन के अंदर हम कंटेनर या फिर कंटेनर फ्लूइड को हम पूरा गटर नो गटर्स यूज करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस हियर it looks not you can continue to use this with all other predefined grid classes including column width, responsive type and reorder and more। अब यहाँ पे column SM6 call MD8 call SM6 column 6 and call MD4। ओके, यहाँ पे देखो गटर 0, हमने ये गटर 0 यूज किया है। इसी के अंदर हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ठीक है। नेक्स्ट utilities for layout for faster mobile friendly and responsive development, Bootstrap includes dozen of utilities classes for showing, hiding, aligning and spacing and content। जब हम यूटिलिटी लेआउट यूज करते हैं तो बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारे डजन सारे यूटिलिटी क्लासेस हम शो कर सकते हैं, जैसे शोइंग के लिए, हाइडिंग के लिए, अलाइनमेंट के लिए, स्पेसिंग के लिए, कंटेंट के लिए हम बहुत सारे लेआउट को यूटिलिटी यूज कर सकते हैं, जैसे कि चेंजिंग डिस्प्ले। ओके, यूज अवर डिस्प्ले यूटिलिटी फॉर रेस्पॉन्सिवली टॉगलिंग कॉमन वैल्यूज ऑफ द डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ओके, जब हम डिस्प्ले यूटिलिटी यूज करते हैं रेस्पॉन्सिवनेस के लिए, टॉगलिंग के लिए कॉलम्स, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ओके आपको पता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम यूज कर चुके हैं। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करके हम उसके डिस्प्ले यूटिलिटीज को मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटीज को हम ऐड कर सकते हैं। मिक्स इट विथ अवर ग्रिड सिस्टम, जब हम डिस्प्ले को यूटिलिटी के साथ हम मिक्स करते हैं उसके ग्रिड सिस्टम को और इंप्लीमेंट करने के लिए, तो कंटेंट एंड कंपोनेंट दोनों क्या होता है, शो हो जाता है। हाइड देम अक्रॉस स्पेसिफिक व्यू पोर्ट, मतलब आप एक पर्टिकुलर व्यू पोर्ट को मतलब आप हाइड कर सकते हो। जैसे कि मुझे लैपटॉप में दिखाना है लेकिन टैब में नहीं दिखाना है, अगेन मुझे स्मॉल डिवाइस पे दिखाना है लेकिन मीडियम डिवाइस पे नहीं शो करना है, तो आप डिस्प्ले यूटिलिटीज के मिक्स करके आप उसके उस प्रॉपर्टी को आप कंपोनेंट के साथ मिक्स कर सकते हैं। ओके, फ्लेक्स बॉक्स ऑप्शन, तो बूटस्ट्रैप क्या किया है, कुछ फ्लेक्स बॉक्स को बिल्ड करके रखा हुआ है, बट नॉट एवरी एलिमेंट डिस्प्ले, हर एक एलिमेंट को आप शो नहीं कर सकते, जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स एज दिस वुड ऐड मेनी अननेसेसरी ओवरराइड। जब आप फ्लेक्स यूज करोगे तो बहुत सारे अननेसेसरी ओवरराइड्स आ जाएंगे अनएक्सपेक्टेडली एंड चेंज की ब्राउजर बिहेवियर, आपको ब्राउजर के अंदर उसके बिहेवियर को चेंज करते हुए देखने के लिए मिलेगा। ओके, मोस्ट ऑफ अवर कंपोनेंट आर बिल्ट विथ फ्लेक्स बॉक्स एनेबल्ड, बहुत सारे कंपोनेंट्स है ना जो बिल्ट है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एनेबल्ड है, जो वो बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाते हैं। तो इसलिए ब्राउजर से ना क्या होता है, जब उसका बिहेवियर चेंज कर देता है, जब हम फ्लेक्स बॉक्स जब डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स के साथ यूज करते हैं ना तब। ओके, शुड यू नीड टू ऐड डिस्प्ले फ्लेक्स टू एन एलिमेंट, डू सो विथ डॉट डी एंड फ्लेक्स। डी फ्लेक्स करके हम जब यूज करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, डी फ्लेक्स हम ज्यादा, अभी हम प्रॉपर्टी यूज करते थे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करके हम CSS HTML के अंदर यूज करते थे, राइट। लेकिन हम बूटस्ट्रैप में हम क्या करते हैं, डी हाइफन फ्लेक्स शॉर्टकट है,
जगह पर हम डी यूज करेंगे, फ्लेक्स यूज करेंगे। और वन ऑफ द रेस्पॉन्सिव वेरिएंट एग्जांपल डी एसएम फ्लेक्स। अभी देखो ये फ्लेक्स है, डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। अगर मुझे स्मॉल डिवाइस पे ही फ्लेक्स अप्लाई करना होगा तो डी हाइफन एसएम फ्लेक्स, सिंपल है। ओके, you will need this class display value to allow the use of our extra flexbox utility for sizing, alignment and spacing and more। आपको flexbox utility यूज करके आप और भी यूज कर सकते हैं डिस्प्ले यूटिलिटी के अंदर। नेक्स्ट मार्जिन एंड पैडिंग। ओके, अभी तो मैंने एग्जांपल में दिखाया था मार्जिन पैडिंग। ओके, अब ये देखो ये मार्जिन MT5। ओके, तो ये मार्जिन है। अगेन अगर हम ये रो कॉलम्स को हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है वो भी हम मार्जिन एंड पैडिंग के थ्रू ही हम कर सकते हैं। ये पैडिंग 3, ये मार्जिन है। ओके, मार्जिन स्टार्टिंग एंडिंग हम मतलब यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूज द मार्जिन पैडिंग स्पेसिंग यूटिलिटीज टू कंट्रोल हाउ एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स आर स्पेस्ड एंड साइज्ड। Bootstrap includes a 6-level scale for spacing utilities based on 1 REM value. Default spacer बोलते हैं उसको हम। Variable choose value for all viewport example ME-3 margin and 3 for margin right। अगर आप margin end यूज करते हो तो margin right के लिए आप end यूज करते हो, right? 1 REM in LTR left to right। Okay, और pick responsive variants to target specific viewport example ME medium device 3 margin end हम आपको क्या करना है, margin end यूज करना है medium device के लिए 3 और margin right यूज करना है 1 REM left to right के लिए। starting at the medium device break point, ये जो break points के लिए यूज होता है, जो यूज कर रहे हैं ना margin right 1 REM, ये सब margin के लिए break points जो आते हैं ना उसके लिए यूज करते हैं। ओके, toggle visibility when the toggling display isn't needed you can toggle the visibility of an element with our visibility utilities। invisible elements will still affect the layout of the page but are visually hidden from the visitors। जब ये क्या करता है, जब visibility हम utility यूज करते हैं तो इनविजिबल होता है, सारे एलिमेंट इनविजिबल हो जाते हैं, लेकिन वो इफेक्ट होता है लेआउट के अंदर, पर यूजर्स को विजिटर्स को ये हाइड हुआ रहता है, राइट। टॉगल जेड इंडेक्स, तो जेड इंडेक्स हम प्रॉपर्टी हम सीएसएस में यूज करके देखा था, याद है आपको? जो अटेंड कर चुके हैं, जो जिसने प्रैक्टिस किया है उनको याद रहेगा, जो जेड इंडेक्स हमने यूज किया था। व्हाइल नॉट ए पार्ट ऑफ बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, जेड इंडेक्सेस प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन हाउ अवर कंपोनेंट्स ओवरले एंड इंटरैक्ट विथ वन अनदर। जब हम बूटस्ट्रैप के अंदर और हम सीएसएस के अंदर जब हम ये प्रॉपर्टी, जब हम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ओवरले प्रॉपर्टी इंटरैक्ट होता है एक दूसरे के साथ, जो हम कंपोनेंट जब हम क्रिएट करते हैं। ओके, और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो ओवरले और इंटरैक्ट यूज होता है एक दूसरे के प्रॉपर्टी के साथ। एंड सेवरल बूटस्ट्रैप कंपोनेंट यूटिलिटीज जेड इंडेक्स द सीएसएस प्रॉपर्टी दैट हेल्प्स कंट्रोल लेआउट बाय प्रोवाइडिंग ए थर्ड एक्सिस टू अरेंज द कंटेंट। ओके, जेड इंडेक्स क्या करता था, सीएसएस प्रॉपर्टी के अंदर हेल्प कंट्रोल करता था पूरा लेआउट को, प्रोवाइड थर्ड एक्सिस को अरेंज करने के लिए कंटेंट को। ओके, we utilize a default z-index scale in Bootstrap that's been designed to properly layer navigation। जब हम टूल टिप यूज करते थे, याद है आपको? टूल टिप हम यूज करते हैं नेविगेशन के लिए। ओके, popovers, models and more। These higher values start at arbitrary number, high and specific enough to ideally avoid conflicts। ओके, तो हाई वैल्यू के लिए स्टार्ट आर्बिट्री नंबर के लिए, हाई स्पेसिफिक इनफ टू आइडियली अवॉइड कंफ्लिक्ट, जो कंफ्लिक्ट होने से अवॉइड करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। वी नीड ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ दीज अक्रॉस अवर लेयर्ड कंपोनेंट, टूल टिप्स, पॉपओवर, नाउ बार, ड्रॉप डाउन, मॉडल्स, so we can reasonably consistent in the behavior। There are no reason we couldn't have used 100 plus or 500 plus। okay, we don't encourage customizations of these individual values। should you change one you likely need to change them all। हम है ना यहाँ पे कस्टमाइजेशन ज्यादा हम यूज नहीं करते। ओके, ये यहाँ पर जो लिस्ट दिया हुआ है, जो उस लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, जैसे कि जेड इंडेक्स, ड्रॉप डाउन, स्टिकी, फिक्स्ड, मॉडल ब्रेकडाउन, ऑफ कैनवास, मॉडल एंड पॉप ओवर, टूल टिप।
हम इस तरीके से यूज करते हैं इसको यहाँ पे। ओके, अभी इसका नेक्स्ट कंटेंट हम कल देखेंगे। आज के लिए यहाँ पर ही एंड करेंगे। ओके, मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी, आप चाहे तो नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो और आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, किसी को डाउट है? सर कंफ्यूज हो रहा था पूरा। हाँ हाँ ठीक है, अभी पता चलेगा। यस सर प्रैक्टिस करूंगा तब पता चलेगा, कुछ डाउट रहा तो। यस यस, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा बाद में, ज्यादा से ज्यादा, हाँ ज्यादा कंपोनेंट्स में क्या रहता है, जो जिसने CSS कंप्लीट कर लिया है ना, HTML CSS जिसने भी कंप्लीट कर लिया है, सारे HTML के टैग्स और सारे असाइनमेंट, उनके लिए बूटस्ट्रैप ज्यादा टफ नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर हम मैनुअली मतलब हर एक के लिए कस्टमाइजेशन करके हम है ना पूरा बहुत सारे कंटेंट को हम लिखते थे, बहुत सारा कंटेंट हमें वहाँ कंटेंट मतलब लाइंस भी ऐड होते रहते थे। लेकिन हम यहाँ पे अभी देखो अपने कंटेंट के अंदर अभी हम यहाँ पर कितने सारे ले सकते हैं नंबर। देखो ये क्लास, एक ही क्लास के अंदर हम कितने सारे हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, राइट। तो वही CSS के अंदर क्या होता है, पूरा स्टाइल यहाँ से हमें ना एक कर्ली ब्रेसेस लेना पड़ता है। ओके, कर्ली ब्रेसेस लो, उसके अगेन हम यहाँ पर है ना अगर डॉट, अभी समझो बॉडी है, ओके, अभी हम ये कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम क्या करते थे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करना है तो डिस्प्ले यूज करो। अगेन हम उसके अंदर है ना ब्लॉक, फ्लेक्स बॉक्स, रो, ग्रिड, इनलाइन ब्लॉक, फ्लेक्स, ये इस तरीके से हम क्या करते थे, कोई ये कंटेंट को हम ऐसे ऐड करते। अगेन हमें यहाँ पर विड्थ देना होगा, तो हम यहाँ पर विड्थ इस तरीके से हम, एक मिनट का विड्थ, राइट। ओके, अब यहाँ पर विड्थ दिया तो ऑटो फिट कंटेंट, मैक्स कंटेंट या जो भी है, तो हम इस तरीके से हम यहाँ यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, हम ये क्लासेस है, ये क्लासेस के लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ये कंटेंट है ना, यहाँ पर नंबर्स ऑफ कंटेंट, यहाँ पर लाइन इंक्रीमेंट हो रही, राइट। लेकिन ये कोड भी ज्यादा लेंदी होता जा रहा है हमारा CSS में। ओके, अगर हम वही बूटस्ट्रैप में अगर कंपैरिजन करेंगे तो बूटस्ट्रैप में क्या हो रहा है, एक ही क्लास के अंदर यहाँ पर देखो रो भी आ गया, रो के अंदर कॉल्स आ गया, कॉल्स के अंदर और अगर लार्ज, यहाँ पर देखो गैप कितना चाहिए, इधर ही क्लास लगा दिया हमने। और अगर हमें मार्जिन लगाना है तो यहाँ पर मार्जिन लगाओ, अगर हमें पैडिंग लगाना है यहाँ पर तो PT लगा दो। ओके, अभी यहाँ देखो, यहाँ पर मुझे पैडिंग लगाना है, पैडिंग क्या लगाऊं मैं, पैडिंग के लिए हमें हाइफन देना होगा। ओके, तो हाइफन कितना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये उसका स्केल है, उसके स्केल के अकॉर्डिंग आप पैडिंग लगा सकते हो। मार्जिन लगाना है तो मार्जिन T। ओके, तो मार्जिन टॉप में लगाना है तो बॉटम में लगाना है तो बॉटम MB, टॉप में लगाना है तो MT। ओके, अगर मार्जिन आपको स्टार्टिंग में लगाना है तो MS। ओके, अगर मार्जिन एंड में लगाना है तो ME। ओके, तो अगर आपको X एक्सिस में अगर लगाना है तो आपको MX, MY, X एक्सिस एंड Y एक्सिस। अगर आपको लेफ्ट राइट में लगाना है तो MX लगा दो, अगर टॉप बॉटम में लगाना है तो मार्जिन MY लगा दो, दोनों को अप्लाई करना होगा तो, राइट। ये थोड़े बहुत लॉजिक है, मतलब लॉजिक बोले तो ये कुछ क्लासेस है बूटस्ट्रैप के, बहुत इजी है। अगर आपको दोनों को लगाना है एट ए टाइम तो आपको यहाँ पर है ना सिंपल है, अगर अब देखो मुझे है ना पैडिंग लगाना है, सिर्फ एक ही साइड में लगाना है, वो भी लेफ्ट में, तो आप क्या लगोगे, MS मतलब PS लिखोगे, और हाइफन कितना चाहिए पैडिंग, आपको 2 चाहिए, सॉरी देखो PS2, मैंने यहाँ पर पैडिंग कहां से किया, स्टार्टिंग से। अगर PE लिखा, पैडिंग कहां पर अप्लाई होगा, E से। अगर मुझे लेफ्ट और राइट दोनों चाहिए तो मैं क्या करूंगा, MX लिख दूंगा, सिंपल, मतलब PX लिख दूंगा। ओके, तो ये दोनों क्या करेगा, लेफ्ट से और राइट से, लेफ्ट से राइट से क्या होगा, हॉरिजेंटली दोनों साइड से अप्लाई हो जाएगा। कितना, पैडिंग 2। और अगर आपको पैडिंग अगर बॉटम में और चाहिए, पैडिंग अगर CY ऊपर टॉप बॉटम में भी चाहिए तो आपको टॉप बॉटम में मुझे 3 चाहिए। ओके, तो 3 लगा दो, हो गया ना। एक ही जगह पर आप बहुत सारे मेंशन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे और अगेन आपको यहाँ पर MB लगाना है, MB
-3। अगर मार्जिन से आपको 3 लगाना है और एमटी मतलब टॉप से 5 लगाना है, तो अगर ये मैनुअल हो गया, अगर समझो मुझे मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम अगर दोनों सेम लगाना है, तो यहाँ पर ये टी निकाल कर मैं क्या कर दूंगा, वाई कर दूंगा। ये अननेसेसरी ये कोड बच गया अपना, राइट। यहाँ पर ये एक एडवांटेज है जो हम बूटस्ट्रैप में हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम बूटस्ट्रैप में ही कर सकते हैं। एक ही क्लास के अंदर आप बहुत सारा मेंशन कर सकते हो, बहुत सारा क्लासेस अप्लाई कर सकते हो। आपको अलग सा सीएसएस में जाके अलग सा सीएसएस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर बूटस्ट्रैप वालों ने क्या किया है, सारे प्री डिफाइंड क्लासेस ऑलरेडी बना के रखा हो, सिर्फ आपको वहां से उठाना है, यहाँ पर ऐड करना है। अभी आप देखो स्टाइल डॉट सीएसएस, ये मैनुअली हो गया। आपको स्टाइल डॉट सीएसएस में आने की नीड ही नहीं रहेगी। यहाँ पर बहुत रेयरली आप आओगे, यहाँ पर आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको है ना रेडीमेड यहाँ पे ही करना है। अभी यहाँ पर मुझे बॉर्डर यहाँ पर ऐड करना है, तो बॉर्डर यहीं पर ऐड कर दिया। बैकग्राउंड कलर मुझे ऐड करना है, टेक्स्ट के कलर आपको ऐड करना है, तो टेक्स्ट कलर टी करके टेक्स्ट लिख करके वहां पर है ना, वहां पर ऐड कर सकते हो। फॉन्ट ऐड करना है तो फॉन्ट ऐड कर सकते हो। आइकॉन ऐड करना है तो यहीं पर आइकॉन ऐड कर सकते हो। सारे चीजें आप एक ही लाइन के अंदर कर सकते हो। ये है बूटस्ट्रैप का एडवांटेज। और बूटस्ट्रैप में ये एक एडवांटेज है, आपको एक्स्ट्रा का सीएसएस अलग से सीएसएस में जाकर लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ कोड ऐसा रहता है समटाइम्स है ना, जैसे कि मैनुअल सीएसएस नीड रहता है हमें, तब है ना हमें जब नीड रहता है उसी टाइम हमें स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर वो कुछ कोड है जो हमें बूटस्ट्रैप के अंदर हमें प्रोवाइड नहीं किया है, तब हमें वहां मैनुअली जाकर वहां पर थोड़ा बहुत सीएसएस लिखना पड़ेगा। लेकिन सीएसएस बहुत अगर आप लिखते जाओगे ना तो उसको थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड बन जाता है। और वो सीएसएस अगर सारा अप्लाई होने तक पेज जब लोड होता है, विजिटर कोई भी हमारा साइट को यूज करने के लिए आता है यूजर, तो वो लेंदी होता रहता है जब वो लोड होने के लिए। इससे अच्छा है ना बूटस्ट्रैप क्या कर दिया, सब शॉर्टकट कर दिया और पेज के कोड के अंदर ही सीएसएस को अप्लाई कर दिया, मतलब प्री डिफाइन करके रख दिया। सारे सीएसएस के जो क्लासेस है उनको बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइन करके रख दिया और शॉर्टकट बना के रख दिया। सिर्फ आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, पैडिंग के लिए पी, मार्जिन के लिए एम और टॉप बॉटम के लिए टी बी उसके साथ ऐड करना है। और अगर दोनों साथ साथ यूज करना है, लेफ्ट राइट को एक ही साथ यूज करना है तो एम एक्स, ऊपर से टॉप बॉटम यूज करना है तो एम वाई। अगर पैडिंग में अगर ऊपर एट ए टाइम लेफ्ट राइट यूज करना है तो पी एक्स, और अगर पैडिंग में अगर टॉप बॉटम यूज करना है तो पी वाई। बस ये ध्यान में रखना है। और बाकी आप जैसे जैसे आप रिपीट होने लगना, ये क्लासेस जब आप रिपीट करते जाओगे तो हर एक के लिए आप ये रिवीजन होता जाएगा। सर वो आपने लास्ट सेशन में बताया था डॉट बटन बीटीएन, सर वो कब यूज करना, कलर अप्लाई करना है तो? नहीं, कलर अप्लाई करने के लिए बीटीएन बोले तो क्या, शॉर्टकट से बटन की, राइट। हाँ, जब अभी देखो यहाँ पर हमने ना डॉट करके यूज करते थे हम, राइट, तो डॉट करके बटन लिया। बटन एक क्लास का नेम है, वो शॉर्टकट के लिए आप पूरा नाम दे सकते हो। अभी देखो यहाँ पर एक कॉलम है, कॉल करके यूज किया हमने। और अभी पूरा कॉलम लिखना जरूरी है क्या? नहीं, सीधा कॉल लिख दो, रो लिख दो, बस हो गया। कॉलम रो समझ में आ गया। बूटस्ट्रैप ने डिफाइन करके प्री डिफाइन करके रखा हुआ है, COL कॉल करके बोले तो उसको समझ में आ जाता है। पूरा कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, ये पूरा कॉलम स्पेलिंग है ना, ये पूरा यहाँ का लिखते जाएंगे तो आपका मतलब वर्ड्स भी बढ़ते जाएंगे। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, अभी देखो यहाँ पर पैडिंग मैंने अप्लाई किया। पैडिंग कितना है, 3। पूरा पैडिंग लिखते रहेंगे तो कितना कंटेंट ऐड हो गया, और 3-4 वर्ड मतलब 4-5 वर्ड हर एक चीज में आ रहा है। अभी देखो बैकग्राउंड कलर बीजी लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, बीजी, तो बैकग्राउंड कलर करके समझ में आ गया। अब मैं पूरा बैकग्राउंड कलर लिखूंगा तो अपना लेंथ, कोड का जो लेंथ है ना, वो है ना उन्होंने कम किया है, शॉर्टकट किया है। मतलब कोड कम कोड में ज्यादा आउटपुट दिखाना बूटस्ट्रैप का काम है। और वही अगर हम HTML CSS के अंदर जब जाकर देखते हैं ना, तो बहुत कोड लेंदी होता जाएगा। सारे CSS अप्लाई करते जाना, हर एक चीज मैनुअली करते जाना और पूरा लिखते जाना। इसीलिए बूटस्ट्रैप है ना थोड़ा एडवांस है कंपेरेटिव HTML एंड CSS। ओके, ये तो सिर्फ मैंने क्लासेस बता रहा हूं। मैं आपको मैं सारे क्लासेस क्यों क्लियर कर रहा हूं, अभी थोड़ा शुरुआत में कंफ्यूजन होगा। जब एक्चुअल प्रोजेक्ट में मैं आपको बताता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हाँ एक्चुअली में कौन से क्लासेस कहां पर यूज हो रहा है और कहां पर मूव करना चाहिए। बस ये ध्यान में रखो, आप सिर्फ ये ध्यान में रखो, पैडिंग और मार्जिन, ये बैकग्राउंड कलर कैसे यूज होता है, और ये जो रो कॉलम हम कैसे डिवाइड करते हैं कंटेनर में, ये ध्यान में रखो। ओके, और कुछ? ओके, क्लियर हुआ? हाँ सर।
ओके, इतना टेंशन मत लो, बूटस्ट्रैप बहुत इजी लगेगा बाद में। अभी ये पूरे क्लासेस एक बार सीएसएस भी कंप्लीट होने का ही है वो। हाँ, इसलिए मैं मुझे थोड़ा इसीलिए तो होगा। हाँ, एक्चुअली मेरा कहने का यही तो रीजन है ना। तो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, आज अगर आप क्लास के साथ अगर आप करते हो प्रैक्टिस, तो आपके सारे डाउट उसी दिन उसी नेक्स्ट डे आपका क्लियर हुआ रहता है। और आपको है ना, ये जो क्लासेस अब मैं यूज कर रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं यूज करता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा ना, तो आपके दिमाग में इजी से कैच करेगा। और आपको है ना, नेक्स्ट टाइम है ना, वो इतना रिवीजन करके फिर से वीडियो ओपन करो, फिर से रिवीजन करो, आपको बोर भी नहीं होगा और वो पूरा ध्यान में भी रहेगा, इंस्टेंट करोगे। मैं इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ ना बार बार। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपका ही फायदा है, मेरा कुछ फायदा नहीं। आप जितना ज्यादा जल्दी करोगे तो आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे, आप सबके साथ रहोगे और सबके असाइनमेंट कंप्लीट रहेंगे टाइम टू टाइम। प्लस आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट, अभी देखो मेरा कुछ नहीं, आप जितना लेंदी करोगे, आप जितना लेट करोगे, डिले करोगे, आपको ही बनाने में प्रॉब्लम है, आपको इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम होगा, आपको भी डाउट मतलब बाद में कैसे आएगा, पूरा आपको नया सीख रहा हूँ फिर से लगना चालू। आप 2-4 दिन 4 दिन 5 दिन गैप कर दोगे ना, तो आप जितना आज सीख रहे हो ना, ये 2-4 दिन तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप फिर से आप यही देखोगे वीडियो, फिर से नया नया लगना चलोगे। अगर वही आज का वीडियो अगर आप कल प्रैक्टिस करे हो, आज नहीं किया, चलो ठीक है, आज क्लास अटेंड कर लिया है, ठीक है, कल टाइम निकाल के 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल के ये सारा खुद से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो क्या हो जाएगा मालूम है, वो आज ने सुना, आप खुद से प्रैक्टिस कर लिया, फिर आप 2-3 बार रिविजन करते रहोगे टाइप कर करके, तो आपका इंपॉर्टेंस भी मतलब बढ़ जाएगा। जैसे आपने नोट्स करके दिया, उसमें एग्जांपल दिए सर, वो कॉपी पेस्ट किए तो सर उतना तो बराबर आउटपुट मिलता है, पर जब खुद करने जाते, कुछ क्रिएट अपना कुछ उसमें डालने जाते, तब नहीं आता सर बराबर प्रॉपर। हाँ, तो ये देखो मैंने ये कंटेंट क्यों दिया है, ये कंटेंट लाइफ टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो इस कंटेंट को। ये कंटेंट का एक एग्जाम्पल है। अभी देखो हमारे ये नोट क्यों दिया मैंने आपको, है ना, सडनली आप खुद से बनाने के लिए सोचोगे तो आप क्या बनाऊं, थोड़ा सा माइंड में ना पूरा एम्प्टी हो जाए। ये थोड़ा मैं रेफरेंस के लिए इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो हर जगह पर आपको एग्जांपल ले सको, जो अगर आप कंपनी के अंदर रहते तो आपको नोट्स कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, राइट। आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देंगे और ना ही रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर आप एक्चुअल कंपनी में अगर आते तो हम क्या करते हैं कंपनी के अंदर, हम डायरेक्टली जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना रिकॉर्डेड प्रोवाइड होता है, ना ही नोट्स प्रोवाइड होता है। हम उनको लाइव क्या करते हैं, जैसे जब आप लोग ना ऑनलाइन बैठ के अटेंड कर रहे हो ना, तो वो सामने रहेंगे, मतलब इन ऑफिस में रहेंगे, ऑफिस के अंदर हम बिठाकर उनको ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना वो सारा एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद हम उनको डायरेक्टली वहां पर प्रैक्टिस करो करके बिठा देते हैं। जो असाइनमेंट हमने दे रहे हैं ना, वो हमारा एक रूल्स है। तो जो असाइनमेंट आज हमने एक ही बार प्रोवाइड किया आप लोगों को, हम वहां पर हम ऐसे नहीं करते। आज का सेशन में जो क्लास लिया है हमने, उसी के अकॉर्डिंग उनको हम उसी दिन असाइनमेंट करवाते हैं हम उनसे। तो वो क्या होता है, आज ही क्लास आज ही सुना और आज ही असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, तब सर डाउट भी क्लियर हो जाता, तब खत्म डाउट क्लियर होता है, प्लस उनको है ना असाइनमेंट बनाने में इजी होता है। मैं हर बार है ना सबको वही रिपीट कर रहा हूँ, आप 2 दिन अटेंड करोगे या तीसरे दिन छोड़ दोगे, चौथे दिन अटेंड करोगे, ये फिर क्या होता है मतलब आपका लॉस है, मेरा कुछ लॉस नहीं। आप खुद अटेंड तो मैं रेगुलर ही कर रहा हूं। हाँ नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है, जो अटेंड नहीं कर रहे, अभी देखो मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप सिर्फ है ना कॉलेज लेवल जैसा अटेंड कर रहे हो, मैं ना नोट्स ले रहा हूँ, नोट्स है ना, वीडियो रिकॉर्डेड, ये इसके ऊपर डिपेंड मत रहो। क्योंकि कल आपको कंपनी में प्रोजेक्ट पे बिठाएंगे ना, आपको नोट्स याद नहीं रहेगी, लेकिन जो प्रैक्टिस करते हो ना असाइनमेंट के अंदर वो याद रहता है। जो आपका असाइनमेंट है ना, वो असाइनमेंट करके मत समझो, आप एक प्रोजेक्ट है करके ही समझो। जहां पर आप प्रोजेक्ट के अंदर कंफ्यूजन हो जाओगे ना, तब मुझे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। नोट्स तो रेफर आपको देखो, यूट्यूब है, गूगल है, आपको नोट्स हजारों मिल जाएगी। हाँ, इससे पहले आप क्लास लगाने से पहले भी आपके पास नोट्स 100+ आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके पास से भी मिल जाती है, यूट्यूब से मिल जाएगी, गूगल से मिल जाएगी। नोट्स के ऊपर फोकस मत करो, आप नोट्स को इग्नोर करो, दिमाग में से निकाल दो। नोट्स तो मैं दूंगा ही दूंगा, वो बात जरूरी नहीं है। आप ऐसा दिमाग में डाल लो, जो क्लास के अंदर जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, वही एग्जाम्पल पकड़ के बैठे मत रहो। वो एक रेफरेंस के लिए एग्जाम्पल, आप इमेजिन करो वो क्लासेस को मुझे ग्रैब करना है और वो मेरे खुद के कुछ आइडियाज को मैं इंप्लीमेंट करूं। अगर मैं यहाँ पर मैं तुम लोगों को मैं ये दे रहा हूं, समझो ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर में कुछ भी दिया है, राइट, इसके अंदर आपको कंटेंट को और ऐड करो ना,
अभी देखो फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ कोड्स में यहाँ पर देता हूँ। अभी ये देखो, ये कॉलम है, राइट, ये कॉलम है, मैंने तुम्हें समझाने के लिए कॉलम कॉलम लिया हूँ, राइट। तो आप यहाँ पर कॉलम क्यों लोगे? आप कोई नाम लो ना, यहाँ पर कोई ऐड करो, नेम ऐड करो। एक ही नेम क्यों ऐड करोगे? हाँ, नेम ऐड करो कुछ। हाँ, आप है ना, जैसे कि आप एक बॉक्स बनाओ या फिर एक टेबल बनाओ, आपको क्या और क्या ऐड कर सकते हो कॉलम के अंदर। आप ये मत समझो सिर्फ कॉलम है तो कॉलम ही ऐड करना है, ऐसा नहीं है। ये तो आपका बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर हो गया। कंटेनर रहेगा, ड्यू क्लास के अंदर रहेगा, राइट। अगेन रो रहेगा, रो में तो चाहिए सारी। हमारा पेज कैसा रहता है? रो वाइज तो ऐसे ही तो स्टार्ट होता है, लेफ्ट से राइट, ओके। ऐसे ही ब्राउजर रहता है। ब्राउजिंग हम क्या करते हैं? पेज कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो लेफ्ट से राइट ही फ्लो होता है, या तो टॉप से बॉटम फ्लो होता है, ओके। तो ये कंटेनर रो, उसके अंदर हम अगेन हम कॉलम उसको कितने में डिवाइड करते हैं? हम लोग कॉलम वाइज हमें कंटेंट को ऐड करना है। यहाँ पर हम पूरा पैराग्राफ, यहाँ पर हम पैराग्राफ को ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा इमेज, ओके। यहाँ पर टेबल, यहाँ पर इनवाइस टेबल, या जो भी डिजाइन के अकॉर्डिंग। मैं आपको बाद में है ना एक प्रॉपर है ना एक ये दूंगा आपको, जैसे कि एक वेबसाइट बनाने के लिए बोलूंगा, एक सिंपल सा एक बूटस्ट्रैप के ऊपर एक वेबसाइट बनाने के लिए बोलूंगा। अभी आपको पता है लास्ट सीएसएस क्लास में मैंने आपको एक बताया था, एक वेबसाइट बना के दिखाया था मैंने आपको, एक डेमो, एक वेबसाइट, डमी वेबसाइट, याद है? सर मैंने नहीं किया है सीएसएस का लेक्चर अटेंड। हाँ ठीक है। तो सीएसएस के लास्ट सेशन में मैंने है ना कंप्लीट एक वेबसाइट, एक डमी वेबसाइट बना के दिखाया था, एक कंप्लीट वेबसाइट ओनली सीएसएस और एचटीएमएल के थ्रू। हम एचटीएमएल के मतलब स्ट्रक्चर को हम प्रोजेक्ट में बिठा सकते हैं सीएसएस के हेल्प से। मतलब पूरा एक वेबसाइट का लेआउट हमने बना के दिखाया भी है, रेस्पॉन्सिवनेस को भी मैंने बना के दिखाया, प्लस पूरा होल वेबसाइट को भी बना के दिखाया। वैसे ही हम गूगल की सॉरी बूटस्ट्रैप का जो भी है ना स्ट्रक्चर यूज करके हम उससे भी बेटर बना सकते हैं, और वो भी कम कोड में। और बूटस्ट्रैप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कंपनी में पहले बूटस्ट्रैप को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि एचटीएमएल सीएसएस बहुत बेसिक है और कोई भी कंपनी में ये कंसिडर करते हैं कि आप लोगों को कॉलेज लेवल में ये पढ़ाया हुआ है, तो वो ज्यादा रिपीट नहीं करते एचटीएमएल सीएसएस के ऊपर। अगर वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते तो डायरेक्ट बूटस्ट्रैप से स्टार्ट कर देते। वो ऐसा समझते हैं आप लोगों को कि एचटीएमएल सीएसएस इनको कॉलेज में पढ़ाया गया है, इनको आता होगा, ये सब हमें रिवीजन करने की नीड नहीं है इनको, ओके। ऐसा कंपनी मानती है और डायरेक्ट वो क्या समझती है, बूटस्ट्रैप से कवर करती है। कोई जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर देता है, कोई डायरेक्टली रिएक्ट से स्टार्ट कर देता है, ओके। मैंने बहुत ज्यादा जीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आकर आपको पूरा का पूरा डिटेल में क्यों पढ़ाया है, टैग्स हर एक टैग्स में क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि बाद में आपको एचटीएमएल सीएसएस कोई रिपीट नहीं करने वाला है कंपनी के अंदर। आपको डायरेक्ट बूटस्ट्रैप से शुरुआत करेंगे या फिर डायरेक्ट प्रोजेक्ट हाथ में देंगे, और वहां पर वीडियो नहीं रहेगा, ना ही आपको नोट्स नहीं रहेगा। ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आने वाला है सारा एग्जाम्पल, बस, ओके। हाँ सर, ओके। बाकी लोगों को भी यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डे बाय डे प्रैक्टिस करो, सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए क्लास अटेंड मत करो। मैं यही रिवीजन करूंगा, सबको रिपीट वही कर रहा हूँ। आप अटेंड करना है करके ये इंटेंशन से मत करो, मुझे आज जो मैं अटेंड कर रहा हूँ इससे मैं कुछ तो असाइनमेंट बनाऊ ही बनाऊं, कल तक मैं कुछ ना कुछ बनाऊं, एक छोटा सा कभी एक पेज बनाओ, लेकिन बनाओ। आप अलग अलग आप पेजेस बनाओ ना, कुछ भी बनाओ, कुछ भी एक पेज उठा लो, कहां से भी गूगल से एक फॉर्मेट ले लो, टेक्स्ट फॉर्मेट ले लो, उसके जैसा बनाने के लिए कोशिश करो, बस बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाओ, सीएसएस के एचटीएमएल के थ्रू बनाओ, बस बनाते जाओ। आप है ना ये भी बना सकते हो। अभी मैंने उस दिन बताया आपको गूगल का होम पेज बनाने के लिए बोला था, जो बनाओगे उनके लिए प्लस पॉइंट है। आप एक्स्ट्रा का बनाओगे तो एक्स्ट्रा का नॉलेज आपको मिलेगा, आपके पास नॉलेज रहेगा। अगर जिनको ज्यादा क्रिएटिव बनाने में इंटरेस्ट है मुझे पूछो, मैं बताता हूँ कि क्या करना है। और अगर आप ज्यादा क्रिएटिव करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू करो, ये सब जो आज हुआ है वो नोट के साथ करो या फिर वीडियो के साथ करो, लेकिन करो। और अगर कुछ डाउट है तो पूछो मुझे, चुप मत बैठो। जब आप चुप बैठोगे तो आपका ही लॉस खुद कर लोगे। दिल खोल के पूछो, ऐसा कोई डरो मत, ऐसा कोई हम क्लास नहीं ले रहे, हम लाइव मतलब हम प्रोजेक्ट में जाने वाले हैं,
तो लाइव प्रोजेक्ट में जाते हैं ना, तो जितना इंटरैक्ट करोगे आपके लिए प्लस पॉइंट है। अभी से आदत लगा लो इंटरैक्ट करने का। कल फ्यूचर में आप कोई कंपनी में जब जाते हो तो आपको क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिठा देते हैं, तो प्रोजेक्ट डिस्कशन करना रहता है, तो डेवलपर्स के साथ साथ वहां पर ना प्रोजेक्ट मैनेजर रहेंगे, बिजनेस एनालिस्ट रहेंगे, विद क्लाइंट भी रहेगा और कंपनी के ओनर्स भी रहेंगे पूरे मीटिंग्स में। तो आपको आंसर देना पड़ता है। तो अभी से एक कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लो, आप जितना ज्यादा इंटरैक्ट करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, प्लस आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपको डर भी नहीं लगेगा, प्लस ऊपर से ना आप कम्युनिकेशन करने में हिचकिचाओगे। आप थोड़ा सा साइड बाय साइड आप इंग्लिश के ऊपर भी थोड़ा फोकस करो, जो कम्युनिकेट करने में इंटरव्यूज में, या फिर कोई क्लाइंट्स के साथ, कोई फॉरेन के क्लाइंट मिल जाएंगे तो आप हिंदी में तो बात नहीं कर पाओगे। तो अभी से साइड बाय साइड आप थोड़ा सा, किसी का ग्रामर प्रॉब्लम होगा, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा, तो आप उसके ऊपर भी फोकस करो, क्योंकि समटाइम्स आपके पास पूरा नॉलेज रहते हुए भी आप इंटरव्यू में फेल होने का चांसेस है, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आप बता नहीं पाओगे। आगे वाला कंपनी में इंटरव्यू लेने वाला यही समझेगा कि अगर इनको कल जाकर हम क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिठा देंगे तो ये प्रोजेक्ट को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। आप ये चीजें भी साइड बाय साइड आपको ध्यान देना है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस करना है, साइड बाय साइड एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। एक्स्ट्रा मैं कुछ अलग सा कुछ प्रोजेक्ट बनाऊं, मैं कुछ अलग बनाऊं, एक्स्ट्रा बनाऊं और बनाऊं। जब ये जो हंगर, जो भूख रहती है ना, तड़प रहती है, जिनको रहती है ना, वो वही बनाएंगे। जस्ट फॉर्मेलिटीज के लिए मत अटेंड करो, अटेंड कर ही रहे हो तो मन से करो और पूरा 100% फोकस करके करो। और जो करना है ना करो, अभी चांस है, मौका मिला हुआ है ना, बाद में आप ये टाइम गवाओ मत, क्योंकि जितना ज्यादा आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसको कवर कर लो। मेरा कहना यही है। सर आप अभी अपलोड कर दीजिए ना वीडियो थोड़ा। मैं अभी से अपलोड करता हूँ, डेली क्लास होने के बाद। लास्ट टाइम किया नहीं था, मैंने बोला तो फिर मैंने मयूर सर को कहा तो उन्होंने करा था। ओके, मिल गया ना, लास्ट क्लास का मिला ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं उसी दिन इमीडिएटली कर देता हूँ, जैसे सेशन एंड होता है उसी टाइम मैं अपलोड के लिए लगा देता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं, प्रैक्टिस करो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।